हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। आइए उसको स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर। मतलब एक वेक्टर है और एक स्केलर है। तो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर, then depending upon magnitude of scalar, its length can increase or decrease. ठीक है ना। when a vector is multiplied with a scalar, then depending upon magnitude of scalar, its length, किसकी, जो वेक्टर ओरिजिनल, can increase or decrease। इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। therefore केस 1, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। लेट अस सपोज मैं इसको मैग्नीट्यूड 2 ले लेते हैं इसको। ऑन मल्टीप्लाइंग, ऐसे लेते हैं इसको, एक बार हम स्टार्ट ऐसे करते हैं इसको। लेट अस टेक अ वेक्टर ए वेक्टर। ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 2। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इट विद लैम्डा, लैम्डा इज स्केलर। अब यहां से हम केस बनाते हैं। केस नंबर 1, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। तो जो भी हमारे पास वेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो और बढ़ जाएगी। ये इसका नाम हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा, इसकी मैग्नीट्यूड। इस तरह से हो जाएगा। केस 2, 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी जो वैल्यू है पहले जो भी थी उससे घट जाएगी वैल्यू, लैम्डा ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड इसका 2 लैम्डा हो जाएगा, जबकि लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। केस 3, -1 से 0 के बीच में। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो एक तो इसकी लेंथ 180 डिग्री से रिवर्स होगी, और एक तो इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री से रिवर्स होगी, और लेंथ छोटी हो जाएगी। नाम आ जाएगा लैम्डा ए वेक्टर, और 2 लैम्डा इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। केस 4, लैम्डा इज लेस देन -1, मतलब -2 -3 कुछ भी हो। अगेन डायरेक्शन चेंज, लेंथ विल इंक्रीज। नेम इसका हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 मॉड लैम्डा। ठीक है बेटा, ये है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो 2 टाइप से डिफाइंड है। नंबर 1 इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, नंबर 2 इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम। इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे, डॉट प्रोडक्ट से। स्टार्ट फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स।
डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट जो लिखते हैं ए डॉट बी, इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। नाउन्स ऐसे करेंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए डॉट बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर सेम हो जाए ए डॉट ए, ऑफ कोर्स दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल क्या हो जाएगा इनके बीच में, थीटा इज 0। तो हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस 0। ए डॉट ए की वैल्यू जो है वो क्या बन जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इस तरह से आ जाता है। सिमिलरली आपको बताइए डॉट प्रोडक्ट कौन से होते थे, आई कैप एक डॉट प्रोडक्ट था, डॉट आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग था जो, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। इसका आंसर क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है आई कैप का, आई कैप का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ाई हुआ है, यूनिट वेक्टर होता है, इसका 1 होता है, तो ये आंसर आ गया 1। याद रखिए ये बेटा कि अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कहीं पे भी आता है तो उसका आंसर क्या होता है हमेशा 1, क्योंकि ए डॉट बी जो है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो जाएं, जैसे ए डॉट ए हो गया तो ये सेम हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए डॉट ए का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, दोनों सेम ही है वेक्टर्स हैं ए और ए। कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है, तो ए डॉट ए एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर लेता हूँ आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप या फिर जे कैप डॉट जे कैप वाई एक्सिस की तरफ, या फिर के कैप डॉट के कैप जेड एक्सिस की तरफ, तीनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड या जे कैप का मैग्नीट्यूड या के कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। इफ a डॉट b इक्वल टू 0 है, देन क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसके अंदर, इधर a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल टू 0 और a वेक्टर जो है इट इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो ऐसे खुल के निकलेगी a b cos थीटा। तो हम a डॉट b अगर 0 लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो a 0 होगा या b 0 होगा या cos थीटा 0 होगा। cos थीटा 0 का मतलब है एंगल जो है वो इनके बीच में 90 डिग्री का आएगा। देयरफॉर आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ होता है, दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 90, तो ये 0 हुआ। ऐसे ही जे और के का 0 होगा, ऐसे ही के और आई का 0 होगा। तो ध्यान रखिए कभी ये आ जाए आई डॉट जे, आई डॉट के या के डॉट आई, दिस इज ऑलवेज 0। रिमेंबर ऑलवेज ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, साथ साथ अगर अब मुझे ए वेक्टर दिया है इस तरीके से, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, तो आपको पता ही होगा कि ए एक्स क्या था, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, बी एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, जेड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। अगर मैं ए डॉट बी यहाँ से पता करता हूँ तो ये ऐसे हम देख सकते हैं, ए जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये इस टाइप से बनेगा कुछ। पहले ए एक्स आई कैप को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इसको अभी आगे बेटा आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, वैसे आपको अभी इतना ही समझो। इसका एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं आपको, अगर ज़्यादा इसमें क्लियर नहीं हो रहा कुछ अभी, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये ए वेक्टर है, देखो ठीक है, मैग्नीट्यूड दे रखा है इसका 3, ऑन मल्टीप्लाइंग इट विथ -2, कौन सा केस बनेगा बताओ? इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कौन सा केस बनेगा? नेगेटिव है ना, और -2 है, रिवर्स होगा और बड़ा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6। यहाँ वैल्यू जो लिखोगे वो आएगी -2 ए वेक्टर, ये इसका नाम है वेक्टर, ठीक है, ये तरीका है। बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे इसको और, ठीक है जी। अभी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। तो अब यहाँ से हमें ए एक्स आई कैप को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इस पे, ए एक्स आई कैप को इन सबके साथ, ध्यान दीजिएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप का इनके साथ ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। हाँ जी सर वो मैं पूछ रहा था कि जैसे यहाँ पे आई और जे दोनों की वैल्यू 1 होती है, आई कैप और जे कैप और नहीं, के कैप सबकी वैल्यू 1 होती है। एक सेकंड, आई कैप और जे कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है ना, यस सर। मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 होती है, यस खाली सर। कैप की वैल्यू 1 नहीं होती, ये 1 होती है। आई कैप का मॉड इक्वल टू जे कैप का मॉड इक्वल टू के कैप का मॉड, दिस इज इक्वल टू 1। अब बोलो क्वेश्चन क्या है? सर तो आई कैप इंटू जे कैप वाला, इसमें मुझे यही डाउट था कि आई कैप डॉट जे कैप है, डॉट, इंटू नहीं है, इंटू मत बोलो, ये इसका प्रॉपर है ना, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे पीछे यहाँ बात की गई है, ए डॉट बी का आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। 90। जब आप इसको ओपन करेंगे आई डॉट जे को, तो ये इस तरह से आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस ऑफ 90, तो ये 1 है, ये 1 है, cos 90 क्या है? 0, तो ये ऐसे 0 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देख लेते हैं बेटा एक बार। ए डॉट बी, यहां से अब आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो आ जाएगा 1, यहां से देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो मेरे पास आएगा 1, मतलब ए एक्स इंटू 1, ए एक्स बी एक्स, ये आ गया। फिर आई कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 0 आएगा, आई कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस अब ए वाई जे कैप को आई कैप के साथ लूंगा या तो 0 आएगा, जे कैप को जे कैप के साथ लेंगे तो 1 आएगा, प्लस ए वाई बी वाई। फिर जे कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0, के को आई के साथ लेंगे 0, के को जे के साथ लेंगे 0, के को के साथ लेंगे 1, प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है जी। तो ए डॉट बी हमेशा के लिए आप ध्यान रखिए कि ए डॉट बी जब भी आप लिखते हैं तो एक्स कंपोनेंट जो है एक वेक्टर का और एक्स कंपोनेंट बी का आपस में मल्टीप्लाई होंगे विद साइन, ऐसे ही ए वाई बी वाई मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे ही ए जेड बी जेड मल्टीप्लाई होंगे, और कुछ सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। ऑल्सो अब मुझे ये पता है कि ए डॉट बी, एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हो, साथ में ये होता ही है, ये दोनों, ठीक है। तो ऑन इक्वेटिंग, अगर मैं इनको इक्वेट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू
ax bx ay by प्लस az bz। ठीक है। अब व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? अगर आपने सबने पिछली क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। व्हाट इज बी कैप? इट इज बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एंड बी जेड स्क्वायर। Therefore, we can get cos theta as ax bx ay by az bz upon ax square ay square az square and bx square by square bz square। तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला निकल के आता है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज टेक डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस भी ले सकते हैं बट डॉट ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उसमें एक वेक्टर भी आ जाता है। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज टेक डॉट प्रोडक्ट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी इससे अंदर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देख लीजिए, अभी किसी को और इसमें कोई डाउट वगैरह आ रहा है अगर तो आप पूछ सकते हैं। मैंने इसको पूरा डिराइव कराया कि किस तरह से आपको ये ए डॉट बी पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम इसमें। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इफ a vector is given as 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, b vector is given as 3i cap minus j cap plus k cap, find angle between a vector and b vector। तो बड़ा तरीका वही है, फॉर्मूला हमारे पास है ही। तो cos theta is the angle ax 2 bx 3 plus ay minus 3 विथ साइन डालेंगे by minus 1 plus az 4 dz 1, इन सबके कोफिशिएंट्स विथ साइन अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कॉस थीटा हमारे पास आ गया 6 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 9 प्लस 1 प्लस 1 13 बाय 29 और 11। ठीक है, तो 29 इंटू 11 आप देख सकते हो क्या वैल्यू बनती है इसकी, 319। दिस इज 13 बाय रूट 319। ये एंगल है। और बेटर तरीके से अगर आपको लिखना है तो एंगल आप इनवर्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 13 बाय रूट 319। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं इसको आगे क्वेश्चन को। एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें प्रैक्टिस करनी है हमें। इफ ए वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस k माइनस k और b वेक्टर 3i माइनस j माइनस k प्लस कर,
फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप लोग कर लीजिए एक बार इसको, मुझे बताइए क्या आंसर बनता है इसका, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोग बेटा ट्राई जरूर करो इसको। हाँ जी सर cos थीटा 6/√66 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6/, cos थीटा इज इक्वल टू 6/√66। अच्छा चलो अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया आपने, देख लेते हैं। cos थीटा जो है वो आएगा ax bx 2 × 3, ठीक है, प्लस ये है +1, ये है -1, फिर से ये है -1, ये है +1। केयरफुल होके करना है, साइंस की इंपॉर्टेंस होती है। क्या आएगा? 2² + 1² + 1², ये हो गया 3² + 1² + 1²। cos थीटा विल बी इक्वल टू 6 -1 -1 बाय 4 + 1 + 1 6 into 9 + 1 + 1 11. So answer is 4/√66. This is okay. Now केयरफुल रहो, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, बिकॉज उसी से ही आपको क्लियर होगा ना फिर, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करने, अभी पीछे बताया ना, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये क्लियर होनी चाहिए। ए डॉट बी में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपस में ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई होंगे, ए वाई बी वाई होंगे और ए जेड बी जेड होंगे मल्टीप्लाई, तभी निकलेगा आंसर। हाँ मिस्टेक नहीं करनी इसलिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अभी इसमें, क्वेश्चन 3। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j + xk कैप and b vector is equal to 3i + 4j cap + 2k cap are perpendicular to each other, find x। देखते कौन करता है इसको, करो ट्राई भाई, राइट। हाँ ए एंड बी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो कैसे x निकलेगा? क्या किसी ने बताइए, इफ यू हैव डन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये देखो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कॉन्सिक्वेंस समझना होता है इसके अंदर क्या होगा। अगर ये ए वेक्टर जो है, ये मान लीजिए ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंस है ना,
ए डॉट बी 0 है, तो उसको आपको देखना है कैसे करना है। तो हाउ विल यू सॉल्व? ए डॉट बी लेंगे सबसे पहले, तो उसको 0 करेंगे। तो ए डॉट बी पता ही है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू एक्स, दिस इज 0। 6 प्लस 12 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। 18 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 18, x आ गया माइनस 9। ये आंसर है। किया था किसी ने? हाँ, गुड गुड। मयंक भारद्वाज ने भी किया है, निश्चय मित्तल ने भी किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस, आपने ये ए वेक्टर लिया और ये बी वेक्टर लिया, ठीक है जी, इनके बीच में एंगल था थीटा। तो आपने अब इनको मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ रखा। तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर with magnitude of component of b vector along a vector। भाई देखो क्या है ये b वेक्टर था, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये a वेक्टर है ऐसे, ठीक है। इस b वेक्टर का यहाँ पे कंपोनेंट ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है। इसका कंपोनेंट क्या आएगा इसके अलोंग? b का, b है ना, ये b cos थीटा आएगा ना इस तरफ, कंपोनेंट b cos थीटा इस तरफ। तो बेसिकली हमारे पास ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। ये किन दो चीजों का? एक तो इसके मैग्नीट्यूड का, a डॉट बी इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, एक इसका मतलब इसका, और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। a वेक्टर के अलोंग जो b वेक्टर के कंपोनेंट आ रहे हैं, ये इसका b cos थीटा। बेसिकली a डॉट b की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, a b cos थीटा। बस ये समझने के लिए है। स्कूल में सीबीएसई में आ जाता कभी, डिफाइन द फिजिकल सिग्निफिकेंस, राइट द फिजिकल सिग्निफिकेंस, कैसे आया तो वो बस आपको मालूम होगा, ठीक है। ये है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और इसको ऐसे भी बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऐसे भी बोला जाता है। तो देखिए जो हमारे पास ये है बी, ये है ए, ये एंगल थीटा। बेसिकली जो भी कंपोनेंट है इसका, इस पे वो ये है लेंथ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो ये वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। तो इसको जब भी आपको लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ये आ गई। तो प्रोजेक्शन जो आ गई ए की बी पे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा है यहाँ पे, इसको बी से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी वेक्टर
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो बी वेक्टर को अगर मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा ये टर्म, ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। बेसिकली मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। सो रिमेंबर projection of A on B is A dot B cap. Projection of B vector on A vector is B vector dot A cap. Projection कुछ भी और हो, C vector on D vector, C vector dot D cap. ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। इसमें हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं। If A vector is 2i minus 3j plus 4k cap, B vector is 3i minus j plus k cap. Find, ऐसा पुराना ही ले लिया हमने क्वेश्चन, इसको चेंज कर देते हैं। ए वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, एक ही बात है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a वेक्टर डॉट b कैप। सो a वेक्टर आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट b वेक्टर आएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्योंकि मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं इसके मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड कर दूंगा। i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड होगा √3। तो आंसर आएगा i को i के साथ या 1, j कैप को j कैप के साथ इधर किया, इसका कंपोनेंट -1 प्लस 1 बाय √3। तो आंसर आ गया इसका 1 बाय √3। देखिए इसका ax 1 है, ay 1 है, az 1 है, bx 1 है, by -1 है, bz 1 है, वही मल्टीप्लाई किया बस। ऐसे लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ये मैंने a वेक्टर डॉट b कैप लिखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b किया पहले, तो a डॉट b ऊपर लिख लिया, नीचे b के मैग्नीट्यूड से खाली डिवाइड करना है, a वाले से नहीं करना, प्रोजेक्शन के अंदर। ठीक है ना, देख लीजिए फॉर्मूलाज जो है, फॉर्मूला जो उनकी इंपॉर्टेंस है उनके हिसाब से करना है सब कुछ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े इसमें। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अभी हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट देख लिया अब हमने, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे डॉट प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर ये अगर हमारे को दिया हुआ है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में आएगा एक एन कैप इसके साथ। एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट वेक्टर पेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर। अब बेसिकली हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे हम पता करते हैं इसमें ये देखते हैं।
how to find direction of A क्रॉस B। इसकी डायरेक्शन कैसे पता करनी है हमें? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो आपको याद होगा जो पहले भी हमने कर्लिंग वाला कॉन्सेप्ट किया था ना, कैसे कर्ल करके हम लोग पता करते हैं डायरेक्शन को, वही करना है सेम उसी पे। टू फाइंड डायरेक्शन, to find direction of A cross B, curl your right hand fingers. Curl your right hand fingers from A to B. From A vector to B vector. Curl your right hand fingers from A vector to B vector, and right thumb gives direction of A vector cross B vector. तो आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर कि ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस वाले केस में, डायरेक्शन कहाँ है? A क्रॉस B की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? आप मुझे बता सकते हैं क्या? इसमें हमारे वाले जो ये वाला केस है, इसमें A क्रॉस B की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इस केस में क्या डायरेक्शन है बताइए? राइट हैंड फिंगर्स को A से लेके B तक कर्ल कीजिए और बताइए डायरेक्शन क्या है। हाँ, उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड बोलते हैं, आउटवर्ड। हाँ, A क्रॉस B हियर इज आउटवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, और B क्रॉस A क्या होगा ये बताएंगे आप? व्हाट इज B क्रॉस A? B क्रॉस A इज इनवर्ड्स। करिए बेटा सब लोग, ध्यान दो कि B से A की तरफ करना है तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, और A से B की तरफ करना है तब डायरेक्शन कहाँ आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली थी कि जैसे वहां पर जो जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो A डॉट B डॉट A के बराबर था, यहाँ A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये नहीं है। इनफैक्ट A क्रॉस B जो है, जो A क्रॉस B है यहाँ पे, वो आएगा माइनस ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि डायरेक्शन का मामला है ना, वो ऑपोजिट हो जाएगा। अभी मुझे अगर यूनिट वेक्टर पता करना है यहाँ पे, तो ये हमने दिया था, इसकी वैल्यू ये आएगी A क्रॉस B डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बिकॉज यूनिट वेक्टर क्या है? अलोंग A क्रॉस B है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? जिसके अलोंग है वो ऊपर लिखो, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ऑल्सो अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड कर दूं, मतलब इफ आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ओनली, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबको पता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, है ना। तो एन कैप की जगह क्या आ जाएगा? 1। सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी साइन थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट तक साइन थीटा पॉजिटिव ही रहता है, फिर भी सब कुछ पॉजिटिव हम लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिए। अब अगर हम यहाँ पे, अब जैसे A क्रॉस ये लिया हुआ है, अगर A क्रॉस A ले लिया जाए तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0। व्हाट इज साइन 0? इट इज 0। बट ध्यान रखिए, बिकॉज ये वेक्टर है तो आंसर वेक्टर में ही देना होता है, तो ये 0 ऐसे आएगा। A क्रॉस A इज ऑलवेज 0, नल वेक्टर 0 है, ठीक है। अगर इफ A क्रॉस B इज 0, तो हमारे पास इसमें 3 केस आएंगे। तो 3 केस क्या हैं? इधर A वेक्टर इज इक्वल टू 0, और B वेक्टर इज इक्वल टू 0, और A वेक्टर एंड B वेक्टर आर
कोलिनियर का मतलब होता है ईदर दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, या तो वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे या फिर वो दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे, बट एंगल उनके बीच में 0 या 180 रहेगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो या दोनों पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल। अब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आई जे के कैप में जैसे हमने वहां पे स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। सेम टाइप का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस, ये हमेशा 0 रहता है। ठीक है, अब एक नया और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्रॉस प्रोडक्ट करने पे किससे क्या हमें मिलता है। जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के कैप। अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो हमें मिलेगा आई कैप। अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो हमें मिलेगा जे कैप। ठीक है, अब इसका उल्टा अगर देखते हैं, जे क्रॉस आई तो मिलेगा माइनस के कैप, के क्रॉस जे मिलेगा माइनस आई कैप। ठीक है, और ऐसे ही इधर आई क्रॉस के करेंगे तो मिलेगा माइनस जे कैप। तो ये फॉर्मूलेज हैं। अब नेक्स्ट आगे के क्रॉस प्रोडक्ट के जो आपको ध्यान रखने हैं, ये यूज होंगे हमारे पास आगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई जे और के। इसके अंदर अगर आई से जे की तरफ जाएंगे तो के मिलेगा, जे से के जाएंगे तो आई मिलेगा, के से आई जाएंगे तो क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये मेन फॉर्मूले का सेट है, इससे आप लर्न कर सकते हो। आई क्रॉस जे गिव्स के, जे क्रॉस के गिव्स आई, के क्रॉस आई गिव्स जे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर सेम आएंगे जब भी तो 0, उधर डॉट प्रोडक्ट में सेम आया था जब भी वो स्क्वायर हो गया था, आपने देखा सेम आते ही वो स्क्वायर हो गया था। ए डॉट ए, ए डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ विल वी फाइंड ए क्रॉस बी, उसको देखते हैं। तो अगर हमें पता है ए वेक्टर दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ए क्रॉस बी। ठीक है जी, ये आएगा ऐसे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे इधर, अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, आई को आई से, तो बनेगा 0। ये था ना पीछे पढ़ा हमने, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे गिव्स के, तो ये आएगा ए एक्स बी वाई। सब ध्यान से देखिए बेटा इसको, ए एक्स बी वाई यहाँ आ जाएगा के, क्योंकि आई क्रॉस जे करेंगे। ऐसे ही आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे, ए एक्स बी जेड माइनस जे, फिर जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, आप चेक कर सकते हैं, जे क्रॉस आई माइनस के, फिर जे क्रॉस जे इट इज 0, फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के जो है दैट गिव्स आई कैप, फिर के क्रॉस आई
दिस विल गिव j cap, k क्रॉस j, दिस विल गिव माइनस i। ठीक है, तो मैं यहाँ पे i वाले अगर इकट्ठे कर लेता हूँ, ay bz माइनस az by i कैप प्लस j कैप के लिए az bx माइनस ax bz और ax by माइनस ay bx k कैप। ये हमारे पास a क्रॉस b बनता है। ठीक है, अब मेन बात है थोड़ा सा ये a क्रॉस b समझना यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जब ये आएगा। इतना बड़ा फॉर्मूला है तो हम लोग थोड़ा अलग एक और मेथड यूज करते हैं, हम पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो हर बार मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, बट आप चाहें तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस साथ में देखिए स्कूल में कैसे करवा रहे हैं आपको, ताकि जो स्कूल में टीचर करवा रहे हैं वो ठीक जाए। हम एक यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट आपके पास एक ऐसे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में 3x3 3 कॉलम और 3 रोज ऐसे होती हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज दी जाएगी। पहले हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। 4 3 5 1 2 3। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर रखते हैं हम 3। ठीक है, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो जब हम 3 रखते हैं सबसे ऊपर, तो अब हम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है, ध्यान देते हैं, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को हाइड करेंगे। ठीक है, ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रोज ऐसे बनाऊंगा मैं, एक रो ये और कॉलम ये, इसको हाइड कर देंगे। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अगर मैं हाइड करूंगा तो यहाँ मेरे पास जो बचता है मैं वो लिख दूंगा 3 5 2 3। ठीक है, ये कर दूंगा। उसके बाद हमेशा मतलब ये जो ऊपर है इसके 3 के ऊपर आप लिखिए प्लस, इसके ऊपर लिखिए माइनस, इसके ऊपर लिखिए प्लस, हमेशा के लिए। तो अब यहाँ लिखूंगा मैं नेक्स्ट, इसके अंदर -4। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये रब कर दिया मैंने। अब मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को जो भी कॉलम और रो है मैं उसको हाइड करूंगा। मैं ये ऐसे वर्टिकल इसको और इसको हटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज 4 1 5 3। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट +2, तो अब मैं इसमें इसको फिर से हटाते हैं, हट गया 4 3। ठीक है, अब मुझे मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 2 जो है उससे पास करने वाली रो और कॉलम को हटाऊंगा, बचेगा 4 3 1 2। ठीक है बेटा, ये है। अब मुझे इसमें कैलकुलेशन करनी है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, इससे करेंगे। तो अब ये वैसे लग रहा है आपको डिफिकल्ट होगा, बट ये बहुत इजी है टेक्निक। 3 3 जा 9 -10 -4, 4 3 जा 12 -5 +2 8 -3। ये आ जाएगा हमारे पास -28 + 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी -21। तो ये तरीका है आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये तो हटा ही देता हूँ एक बार, ये हमने हटाए किए थे, इसको एक बार हटा देते हैं बस। ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है, जिससे भी आप जो भी पता कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग
रो और कॉलम को हाइड करके बाकी आपको लिखना है। ये -21 आ जाता है। तो एक और सॉल्व करते हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम आप इसकी ट्राई कीजिए सॉल्व करने में। 153 -4 4 2 361। ठीक है बेटा, ट्राई करो इसको। प्लस माइनस प्लस करके वैसे ही एक बार देखो, होता है आपसे। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, हाइड करो फटाफट से और देखो क्या आंसर आपका आ रहा है। पहले 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फिर माइनस और माइनस हो गया +4। यहाँ पे क्या लिखा हमने, +3। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, फटाफट से सॉल्व हुआ, बताइए। देखें क्या आंसर निकालते हैं मुझसे। ट्राई करो ट्राई करो। इसको हाइड करते हैं। अरे वाह, हाँ एक बार फिर समझते हैं, कोई बात नहीं। फिर इसी पे समझाता हूँ मैं, कोई नहीं, आप देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 को ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 1 से पास करने वाले रो और कॉलम को हाइड करते हैं। इधर लिखते हैं 4 6 2 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से 4 है, तो 4 से पास करने के लिए कॉलम और एक 4 से पास करने वाला जो भी रो और कॉलम है उसको हाइड करते हैं। 5 3 6 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब 3 है, तो 3 से पास करने वाला रो और कॉलम हाइड कर देते हैं। आप बेसिकली अपने हाथ से कर सकते हैं ना इसको। 5 4 3 2। ठीक है, इसको हटा भी देते हैं साथ साथ ही यार। अब इसको सॉल्व करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस इसको इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मतलब देखिए 4 × 1 4 -6 × 2 12 5 -18 +3 10 -12। This is -8 +4 13 +3 -2 -8 52 -6 हो गया -66 is the answer. Please everyone. हाँ मैं, वेरी गुड, नेक्स्ट बार में सही निकाल दिया तुमने। तो ये है बेसिकली इसका आंसर। ठीक है, बस एक और करते हैं इस पे, फिर मैं दिखाऊंगा एक क्रॉस भी कैसे फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कीजिए सो दैट हमें अब क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करिए। दिस इज प्लस माइनस प्लस। जब हम लिख सकते हैं इसको, -2 जब 1 से पास कर रहे हैं तो ये बनता है 5 6 8 9 4 6 7 9 4 5 7 8। 45 - 48 36 - 42 32 - 35। हाँ वेरी गुड, -6 -3। आंसर इज 0। ठीक है, इसका 0 आ रहा आंसर जी।
ठीक है, अब आप देखिए एक्चुअल में ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका क्या होता है। इफ ए वेक्टर इज रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप plus az a cap, and b vector is written as bx I cap, by j cap, bz k cap, then a cross b, उसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है ना, इसको अब आप खोल लेंगे तो आगे आपके जैसे ऊपर वाले जो तीन होते हैं वैसे ही लग के आएंगे, अंदर सॉल्व होगा, तो बेसिकली आई जे के में आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए अब इस पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। इफ ए वेक्टर इज गिवन एज 2 i cap minus 3 j cap plus 4 k cap and b vector is 3 i cap plus 2 j cap minus 5 k cap, find number 1 a cross b, number 2 unit vector along a cross b। अब आइए अब इसको सॉल्व करना है। ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है along a cross b। तो बेटा a क्रॉस b निकालने का तरीका ये है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी को हम यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3 4 3 2 माइनस 5। ठीक है, तो ये अब आप देखिए आई कैप और 5 3 जा 5, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा था वैसे, बट चलो कोई, you get 2 3 4 minus 5, this is 2 3 minus 3 2, so this is I cap, 5 3 is 15 minus 8 minus j cap, 5 2 is 10 minus 12 plus k cap, 4 plus 9, 7 I cap plus 22 j cap, 13 k cap। ठीक है, ये तरीका है, ऐसे लिखना है इसको। ये क्रॉस बी आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी। सेकंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा 7 आई कैप प्लस 22 जे कैप प्लस 13 के कैप डिवाइडेड बाय, ये आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो 169। इसको सॉल्व करते हैं पूरा, 17 आई प्लस 22 जे कैप प्लस 13 के कैप अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 70, प्लीज चेक, ये आ रहा है, चेक कीजिए बेटा इसको, सब लोग देख लीजिए और बताइए अभी आपको क्लियर हुआ ही। ए क्रॉस बी निकालना आपको सबको आना चाहिए अब, क्योंकि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों अब हमें क्लियर होने चाहिए किस तरह से, क्या उनका तरीका है निकालने का, ए डॉट बी को कैसे करना है और ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी को पुराने मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो हमने अभी एक लॉन्ग मेथड किया था डिटर्मिनेंट के अलावा, प्रेफर यही है। फिर भी स्कूल में देखिए किस तरह के मेथड से आपको कराया गया, ऑब्जेक्टिव के अंदर तो जैसे मर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
two vectors have magnitude 2 and 3, angle between them is 60. Find scalar product of two vectors. पहले तो स्केलर प्रोडक्ट पता करना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. तो ए डॉट बी पता करना है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता करना है. दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 2 and 3 और एंगल है 60. फर्स्ट केस है ए डॉट बी, वो कैसे होगा पता, ए बी कॉस थीटा 2 3 कॉस 60. कॉस 60 कितना होता है 1/2, 3 आ गया. सेकंड ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, दिस इज 2 3 साइन 60. साइन 60 कितना होता है √3/2. आंसर इज 3√3. ठीक है, ये तरीका है करने का. आई थिंक इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. आगे भी देख लेते हैं और क्वेश्चंस को. अगर ए वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, देन ए क्रॉस बी इज, इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमें 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप, माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप. ठीक है बेटा, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. जो जैसे आपको बताया डिटर्मिनेंट मेथड वैसे आप कर सकते हैं सॉल्व इसको. ए क्रॉस बी, ये आई कैप जे कैप के कैप, और इधर आ जाएगा 1 3 2 3 1 2. दिस इज इक्वल टू आई कैप 3 2 6 माइनस 2. आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं अगर हमें समझ आ चुका है. ऐसे इसको करेंगे तो दिस इज 2 माइनस 6 प्लस के कैप 1 माइनस 9. दिस इज 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप. आप चेक कर सकते हैं क्या आंसर सही आ रहा है इसमें. ठीक है, 4i कैप 4j कैप माइनस 8k कैप ये आ रहा है. एक देखते हैं इसमें क्वेश्चन. फाइंड वैल्यू ऑफ a for which 3i cap plus 3j cap plus 9k cap and I cap plus aj cap plus 3k cap are parallel. ठीक है ना. अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली. ये दोनों पैरेलल हैं. पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि अगर a की वैल्यू बतानी है, सो दैट दीस टू आर पैरेलल, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो हमें वो देखना है. क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है एक वेक्टर, अगर मैं इसको एक वेक्टर को ले लूँ कैपिटल A और इस वेक्टर को मैं ले लेता हूँ कैपिटल B, तो आई नो दैट A क्रॉस B इज 0, है ना.
तो ये इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ आई जे के दिस इज 3391A3 दिस मस्ट बी 0। तो आई कैप आ गया 9 माइनस 9A माइनस जे कैप 9 माइनस 9 प्लस के कैप 3A माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसे। तो अब बेसिकली ये जो वेक्टर होते हैं, अगर एक वेक्टर 0 है तो उसका ये कंपोनेंट भी 0 होगा, ये कंपोनेंट ए वाई भी 0 होगा और ए जेड भी 0 होगा, तीनों 0 होंगे। तो अब यहाँ से इसको 0 करके भी पता कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी 1। इधर से भी पता कर सकते हैं की वैल्यू क्या आएगी, सो ए विल कम आउट टू बी 1। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कैसे करना है इसको? चेक कर लीजिए, अगर पैरेलल है दो वेक्टर तो बेसिकली उनका जो डिटर्मिनेंट है दैट वैल्यू मस्ट इक्वल टू 0। और कोई भी वेक्टर के केस में अगर कोई वेक्टर अगर 0 होता है तो उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट तीनों ही 0 माने जाते हैं अगर एक वेक्टर 0 है तो। वैसे इसको देख सकते हैं, इफ a वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर का ax इक्वल टू ए वाई कॉम्पोनेंट इक्वल टू ए जेड कॉम्पोनेंट, तीनों ही 0 होंगे। ठीक है ना, इस तरह से। आइए आगे देखते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0, π/4, π/2 एंड पाई। लगाइए फॉर्मूला क्या आता है बताइए, क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है? मालूम है, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। व्हाट इज ए डॉट बी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इक्वेट कर दीजिए दोनों, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। tan theta equals to 1, theta equals to pi by, हाँ जी 45 डिग्री, राइट पी। ठीक है, आइए अब एक थोड़ा सा एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इफ a vector is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, then prove that a vector can be written as a vector dot I cap, say I cap plus a vector dot j cap plus a vector dot k cap। ठीक है, और साथ ही इसके एक क्वेश्चन और भी है, वो भी साथ ही इसके लिख लेते हैं, दोनों इकट्ठे सॉल्व होंगे। इफ अल्फा बीटा गामा p angles made by a vector with x-axis, y-axis and z-axis, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो अगर ये इस टाइप से है, ए वेक्टर ऐसे दिया जा रहा है ax I कैप
ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक है। तो टेक डॉट प्रोडक्ट दोनों तरफ लेना है विथ आई कैप। पहले आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, क्या आएगा ए डॉट आई, आई डॉट आई हो गया 1, जे डॉट आई हो गया 0, पढ़ा था ना जे डॉट आई 0 है, और के डॉट आई भी 0 हो गया, तो ये एक से आ गया। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ जे कैप, ए वेक्टर दोनों तरफ लेंगे, ए वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू ए एक्स आई डॉट जे, आई डॉट जे हो गया 0, जे डॉट जे हो गया 1, ये आ गया ए वाई, ठीक है। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ के कैप, तीनों के साथ हम एक एक बार लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट के कैप इज इक्वल टू ए, यहां से देखेंगे अगर ए वेक्टर डॉट के कैप, तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, ए जेड, ये आ गया हमारे पास। तो अब आपको क्लियर ही हो गया, ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए एक्स की जगह पे आ जाएगा ए डॉट आई कैप, वो लिख दिया, ए वाई की जगह पे आ गया ए डॉट जे कैप, वो लिख दिया यहाँ पे, और ए जेड की जगह पे आ गया डॉट के कैप, वो लिख दिया। तो वेक्टर जो है ए एक्स ए वाई ए जेड इस तरह की फॉर्म में, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये भी एक तरीका है लिखने का ए वेक्टर को, ए डॉट आई कैप और ए मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड जो है वो ए डॉट आई ए डॉट जे और ए डॉट के है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। अब मुझे ये क्लियर करना है कि एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर का, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, तो ए डॉट आई इनके बीच का एंगल मुझे पता करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड कॉस एंड अल्फा, दिस इज ए एक्स, है ना, खोल के ए डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, ए कॉस बीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए और ये के कैप कॉस गामा के जेड, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी कुछ कुछ, वो वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं। वो वैल्यूज क्या है, वो वैल्यूज ये हैं, कॉस अल्फा आ गया यहाँ से ए एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा आ गया यहाँ से, ये तो 1 हो जाएगा ना मॉड आई, ए वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस गामा ए जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ से इधर से वैसे तो ये बात पता ही चल रही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई इसकी 1, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव हो गया। अब मेन बात है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, तो सबको ही पता है, एग्जाम में क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं बताओ साइन स्क्वायर अल्फा क्या है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से वो भी निकाल लेते हैं आज, ये तो पता चल गया हमें 1 है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 10th में ही पढ़ा ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 है, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 3 माइनस 1 हो गया 2,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। ए वेक्टर अगर दे रखा है हमें तो उसको इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर एंगल हमें पता है अल्फा बीटा गामा, कोई एक एंगल मिसिंग है तो हम वो भी पता कर सकते हैं। क्लियर है, चेक कर लीजिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे वहां उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिया था, वैसे यहाँ पर भी हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखेंगे। बेसिकली ए क्रॉस बी जो है इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are represented as A vector and B vector respectively। तो वैसे तो आपको ध्यान ही होगा कि ये अगर इस टाइप से है, ये अगर ए वेक्टर है इस साइड और इस साइड बी वेक्टर है, तो जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो ए क्रॉस बी से आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए बी साइन थीटा। तो वो आप ऐसे समझा सकते हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, बी साइन थीटा होगा ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें फाइंड, मतलब ये लिखना होता है जब आए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज भी आगे, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides, एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना, साथ वाली, whose adjacent sides are represented by vectors a vector I cap minus 3j cap plus k cap and b vector I cap plus j cap plus k cap। तो इसको आप एरिया को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्रॉस भी निकाल लेते हैं फटाफट से। ये हो गया आई जे के 1 माइनस 3 1 1 1 एंड 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस जे कैप 0 प्लस के कैप 0। ये तो -3 -1 4 1 -1 0 आ गया। इसको किया तो सॉरी ये जी गलत, 0 नहीं है, ये आएगा 4। ए क्रॉस बी आ गया -4 आई कैप प्लस 4 के कैप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड -4 आई कैप प्लस 4 के कैप, दिस इज 4 रूट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें अब आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछ सकते हैं। जैसे ये है फाइंड, अब पैरेललोग्राम में आधा कर देंगे ना यहाँ से, ये दिस विल बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका अगर आधा कर दूंगा मैं इसका, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। फाइंड, ऐसे देखते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स O, A and B such that
OA vector is given as I cap plus 2j cap plus 3k cap, and OB vector is minus 3I cap minus 2j cap plus k cap. ठीक है, बेसिकली ये है OAB। तो इसमें हम पूरा नहीं करते, अगर एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB दैट इज हाफ इनटू, अगर मैं यहाँ वेक्टर लिख देता हूँ, दिस वेक्टर इज A वेक्टर, दिस वेक्टर इज B वेक्टर, दिस इज हाफ A क्रॉस A क्रॉस B पता करते हैं, फिर वेक्टर मिल जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी IJK 1 2 3 -3 -2 1। This is I cap 8 minus J 1 plus 9 minus 2 plus 6 6 minus 2 4। This is 8 I cap 10 J cap plus 4 K cap। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा A क्रॉस B का, 64 plus 100 plus 16। This is 180। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा AOB तो इसका हाफ होगा, हाफ ऑफ रूट 180। ठीक है, ये आता है। क्लियर है बेटा सबको? तो अभी हमारा वेक्टर्स जो है कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन जो वेक्टर्स का था। अब इसकी एप्लीकेशंस वगैरह रहती हैं, अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर तो पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा इन पर बेस्ड और, ठीक है, फिर वेक्टर्स विल बी फिनिश्ड। उसके बाद हमें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी है, तो फिर वो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये खत्म हो गया, ठीक है, ओके।